प्रदेश महासचिव रमेश गोदारा ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। रमेश गोदारा ने कहा कि जनता की भावनाओं के खिलाफ राजनीति नहीं हो सकती। इस हाल में रमेश गोदारा से खास बातचीत की है टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। गठबंधन टूटने के बाद अब जननायक जनता पार्टी में इस्तीफों की बाढ़ आ चुकी है। पार्टी के कर्णधार ही अब पार्टी को छोड़कर अलविदा कहते नजर आ रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल छोड़कर जननायक जनता पार्टी में शामिल हुए रमेश गोदारा, जो कि प्रदेश महासचिव के पद पर जननायक जनता पार्टी में काबिज थे और एक सीनियर लीडर की हैसियत जननायक जनता पार्टी में रखते थे, अब रमेश गोदारा भी पार्टी को अलविदा कह चुके हैं, इस्तीफा पार्टी को सौंप चुके हैं। रमेश गोदारा इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। दशकों का वक्त आपको बीत चुका है सक्रिय राजनीति में। इंडियन नेशनल लोकदल से जननायक जनता पार्टी में आप शिफ्ट हुए थे और काफी उम्मीदों के साथ इस पार्टी का गठन किया गया था, लेकिन अब इस पार्टी को अलविदा कहने की आखिर क्या मजबूरी थी? जननायक जनता पार्टी ने 2019 के विधानसभा चुनाव में मुझे आदमपुर में प्रत्याशी बनाया था और आदमपुर के राजनीतिक इतिहास में तीसरे कैंडिडेट को कभी वोट नहीं मिले थे। मेरे को आदमपुर हल्के की जनता ने सम्मानजनक 16,000 के करीब वोट दे करके राजनीतिक तौर पे मेरा सम्मान बढ़ाने का काम किया था और हम जननायक जनता पार्टी का जब भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता में भागीदार हुई तो हम ये लक्ष्य लेकर के चले थे कि आदमपुर हल्के का विकास सुनिश्चित कर पाएँ। आदमपुर हल्के में अतीत के अंदर अंगूर तक की पैदावार होती थी, अंगूर की पैदावार का बहुत बड़ा इलाका था। हम सोचते थे कि इरिगेशन के मामले में सुधार हो, कोई सड़कों के मामले में सुधार हो। हम सब कुछ रहते हुए बार बार प्रयास करते हुए नाकाम साबित हुए। इस बात से मन भर गया था कि हमारा लक्ष्य आदमपुर का विकास है, जो आदमपुर हल्का निरंतर 25-26 साल से पिछड़ता हुआ जा रहा है। इस वजह से मैंने राजनीतिक तौर पे जननायक जनता पार्टी से इस्तीफा दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तो अब सरकार में हिस्सेदारी भव्य बिश्नोई की हो चुकी है, कांग्रेस छोड़कर वो भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं, तो ऐसे में अब आप ये कैसे कहेंगे कि आदमपुर का जो इलाका था वो पिछड़ता जा रहा था और इसी वजह से आप पार्टी छोड़ने को मजबूर हुए? विधायक हो, धरातल पे विकास नजर आना चाहिए। जब आदमपुर हल्का, जिसमें 13 साल तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उस इलाके का गांव बुढ़ाक जो गांव है, वो गांव के किसान इकट्ठा होकर के गांव जब प्रस्ताव पारित कर दे कि इस बुढ़ाक गांव को राजस्थान में मिला दिया जाए, तो ये आदमपुर हल्के के विकास को अपने आप दर्शाता है। ये दुष्यंत चौटाला का एक नया बयान भी सामने आया है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि उन्हें इस बात का कोई पश्चाताप नहीं है, उन्हें इस बात का कोई रिग्रेट नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में सरकार चला रहे थे, लेकिन किसान जो है अब ना तो दुष्यंत चौटाला को और ना ही डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को गाँव में दाखिल होने दे रहे हैं। हर तरफ विरोध का सामना दोनों को करना पड़ रहा है। वह दुष्यंत चौटाला जी का विचार है, लेकिन हम हल्के स्तर की राजनीति करते हैं, हम हल्के में कुछ नहीं करवा पाए, इस बात का रिग्रेट हमें है। लोगों से भी आप लोगों ने बात की होगी, तो भविष्य की राजनीति को लेकर संभावनाएं खत्म होती नजर आई, यही वजह रही? हाँ, संभावनाएं तो काम पे होता है। जब जनता जनार्दन सत्ता में रहते हुए हम आम जन का भला ना कर पाए अपने इलाके में, तो जनता जनार्दन कुदरतन तौर पे रुष्ट हो जाती है और कोई भी राजनीतिक व्यक्ति जनता की विचारधारा के विपरीत राजनीति नहीं कर सकता। और मेरे जैसा आदमी जो 80-81 से निरंतर राजनीति में, मैं हरियाणा प्रदेश में 87-88 में सबसे कम आयु में सरपंच बना था, उसके बाद जिला पार्षद भी रहा, तमाम संगठनों में जिला प्रधान के तौर पर काम किया, बहुत लंबी समय से लगा हुआ था। तो हम लोग जन भावनाओं को विपरीत नहीं चल सकते। चलिए, जन भावनाओं के खिलाफ राजनीति नहीं की जा सकती, यही कहने की कोशिश रमेश गोदारा की तरफ से की जा रही है। पार्टी को अलविदा वो कह चुके हैं। आगे कौन से राजनीतिक दल में जाएंगे, ये भी कोई निश्चय आप लोगों ने किया है? वो नीचे जिन कार्यकर्ता साथियों ने निरंतर 30-35-40 साल के राजनीतिक जीवन में मेरा साथ दिया है और आदमपुर हल्के की जनता जिसने पिछले विधानसभा चुनाव में एक तीसरे कैंडिडेट के तौर पे मेरे को सम्मानजनक 16,000 करीब वोट देके मुझे राजनीतिक तौर पे स्थापित किया है, उन लोगों के से विचार विमर्श करने के बाद भी आगामी फैसला लेंगे। चलिए, जन भावनाओं का सम्मान करने का जिक्र यहाँ पर रमेश गोदारा की तरफ से किया जा रहा है। जेजेपी वो छोड़ चुके हैं, आगे कौन सा राजनीतिक दल में जाएंगे इसके लिए अपने साथियों से सराबो करेंगे। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।